नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। संगम नगरी यानी प्रयागराज में महाकुंभ के अनेक दिव्य और भव्य छटा और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। महाकुंभ के सभी अनोखे और अलौकिक रंग आपके सामने वो आपको दिखाएंगे। हमारी गुंजन जो संवाददाता हैं जुड़ गई हैं सीधे और आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगी। गुंजन, सबसे पहले तो आप ये समझा दीजिए कि इस वक्त कहाँ मौजूदगी है आपकी, किस घाट पर आपकी मौजूदगी है। ये भी बताइए कि आग लगने की जो सेक्टर 19 में घटना हुई उस पर कितना त्वरित कार्रवाई हुई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने किस प्रकार मोर्चा संभाला, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और तीसरी बात, 29 जनवरी की क्या तैयारियां हैं गुंजन? बिल्कुल वैभव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अरेल घाट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही गंगा आरती हुई है। अब से महज 1 मिनट पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। चिदानंद स्वामी परमार्थ निकेतन से जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। गंगा आरती यहाँ समाप्त हो चुकी है। भजन कीर्तन का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं। अलग अलग घाटों पर गंगा आरती हो रही है और लोग जो घाट उनके नजदीक पड़ रहा है वहां पर जाकर गंगा आरती और आस्था के इस विहंगम दृश्य को देख रहे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर भजन कीर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। चिदानंद स्वामी भी ठीक अभी यहाँ से गए हैं। तो देखिए, गंगा आरती हो गई है। परमार्थ निकेतन की तरह ही पूरी जगह को बनाया गया है, ठीक वैसे ही आरती हुई है। आमतौर पर आरती थोड़ा सा जल्दी हो जाती है क्योंकि आज मुख्यमंत्री आए थे। पूरे प्रयागराज में ट्रैफिक लगा रहा, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम भी काफी डिले हो गया है। वैभव, अगर यहाँ की मैं बात करूं तो हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और आपने जिस तरीके से पूछा आग लगने की घटना के बारे में, तो देखिए सबसे अच्छी बात ये थी कि जब इतनी बड़ी गैदरिंग हो और यहाँ पर कोई इस तरीके का हादसा हो जाए, इतनी बड़ी आग लग जाए, तो ऐसे में उसको कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल होता है। महज 20 मिनट का समय लगा और पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। लगातार टीमें लगी हुई थी और जैसे ही आग लगने की घटना के बारे में पता चला, टीमें लगातार जुट गई और 20 मिनट के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। और अब आप बात कर लेते हैं आपके तीसरे सवाल की, 29 जनवरी की तैयारी कैसी है। तैयारियां यहाँ पर बहुत पहले से ही की जा चुकी हैं और लगातार जो सिलसिला है लोगों के आने का, आस्था की डुबकी का, वो जारी है और यही सिलसिला भी आने वाले 40 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। वैभव, गुंजन, कितने हम अनुमान लगाएं, कितने श्रद्धालु अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं? क्योंकि अब देखिए 7 दिन बीत चुके हैं। हम लगातार आप जैसे की तस्वीरें दिखाती हैं और बढ़ चढ़कर ना सिर्फ मुझे लगता है स्टेट, ये वर्ल्ड का एक ऐसा महामेला, एक ऐसी गैदरिंग है जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अछूता रहा है इस सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए। गुंजन, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर अभी तक अनुमानित में देखूं तो 12 करोड़ से ऊपर लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं, संगम में डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा 4 से 5 करोड़ के लगभग तो शुरुआती 2 दिन में ही हो गया था, क्योंकि उस दौरान पहले आप स्नान महत्वपूर्ण होता है, दूसरा ही दिन मकर संक्रांति का दिन बहुत ज्यादा खास और बड़ी संख्या में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे और आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई थी। अब ये सिलसिला यूं ही जारी है। यूं तो 15 तारीख के बाद से यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है, आराम से गाड़ियां जा पा रही हैं। लोग भी घाटों तक ई रिक्शे के जरिए या फिर किसी वाहन के जरिए जा पा रहे हैं, वरना लोगों को 10 से 12-15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा था। लेकिन अगर श्रद्धालुओं की आस्था की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर ठंड भी बहुत है, कभी कभी बारिश भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था सबसे ऊपर इन श्रद्धालुओं की नजर आती है। हमेशा आप लोगों को गीत संगीत भजन गाते हुए सुनेंगे, जयकारे उद्घोष करते हुए सुनेंगे, चाहे रात का 2 बज रहा हो, सुबह का 5 बज रहा हो या दिन के 12 बज रहे हो, दृश्य एक ही जैसा नजर आता है। क्योंकि दुनिया भर से आने वाले लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। 144 साल बाद ये जो मौका आया है, हम सबके जीवन में इतना बड़ा मौका है जिसे कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। जब अगला 144 साल के बाद महाकुंभ लगेगा, उस दौरान हम यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, हम जीवित नहीं होंगे, या लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आप? मैं तो प्रयागराज से हूँ। इस बार का
महाकुंभ कितना दिव्य है, क्योंकि आप यहीं के हैं। हाँ, मैं यहीं का हूँ, बट मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, बट मैं ऑफिस अपनी छुट्टी लेकर के आया हूँ यहाँ पे। तो मैं काफी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि 144 साल में पहली बार ऐसी ये तिथि पड़ रही है, तो दूसरा जन्म ही नहीं होगा उसके बाद देखने को मिलेगा नहीं। तो काफी अच्छा लग रहा है इधर आकर के। जी, मैं वेस्ट चंपारण बिहार से हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे, कितने दिन से आए हुए हैं? इतना आनंद आ रहा है, बापू की कथा भी है और परमात्मा के स्वामी जी। गंगा आरती के बाद मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और जब जनगण मन कराया तो आनंद आया कि पूरा भारतवर्ष इसको मना रहा है। धर्म के साथ साथ भारतीयता हमारे अंदर आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। स्वामी जी का बहुत बहुत आभार कि इतने अच्छे आयोजन कर रहे हैं और राष्ट्रगान के साथ मुझे रियली अच्छा लग रहा है। मैं भी थोड़ा कथा करता हूँ और कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ आज कुंभ स्नान। कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे अगर आप कथा करते हैं? जी, कुछ हमारे दर्शकों को कोई भजन? मैं तो यही सुनाऊंगा कि गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग से विवेक होता है। और ये जो कुंभ का मेला है, इसमें तो हम पवित्रता करते हैं शारीरिक स्नान करके, लेकिन जो सत्संग सुनते हैं उससे हमारी चेतना भी पवित्र होने लगती है और हमारे विवेक खुलता है। और जब हमारी हमको विवेक की प्राप्ति होगी, जब विवेक की प्राप्ति होगी तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक भारत का नागरिक बन सकते हैं, जो इस कुंभ का मुख्य आयोजन है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? हम एक देवभूमि से दूसरी देवभूमि में हिमाचल से आए हैं। अद्भुत, सराहनीय, बहुत ही विशेष, मेरे शब्दों में कोई वर्णन नहीं मैं कर सकती। इतना सुंदर प्रबंध, बहुत ही सुंदर। कितने दिन हो चुके हैं आपको आए हुए? आज ही आए हैं। हाँ, कल स्नान हुआ आपका? सुबह स्नान है। आप कहाँ से? मैं ऊना से ही हूँ। हम सब इकट्ठे हैं। हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं हफ्ते के बाद, लेकिन फिर एग्जाम शुरू हो जाते तो हम आ नहीं पाते, तो हमें महाकुंभ आना था तो हम आ गए। क्या उम्र है आपकी? मेरी 23। देखिए वैभव, ये देखिए आप हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे। एग्जाम 10 दिन बाद है, लेकिन इस मौके को कोई छोड़ना चाहता है, इस मौके को कोई गंवाना नहीं चाहता है। आप कहाँ से? ऊना हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत सुंदर, मतलब कल्पना से परे। आप मान नहीं सकते कि कितना अच्छा प्रबंध है। आंखें तृप्त हो गई हरि दर्शन करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कहाँ से? मैं भी इनके साथ ही हूँ। हम MBBS कर रहे हैं नोएडा से और स्पेशली हमारा हफ्ते बाद पेपर है, तो हम स्पेशली पहले दर्शन करने आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? आगे आए? मैं बिहार चंपारण से आई हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं टीचर हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन की छुट्टी लेके मैं आई हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको भी लगता है कि मुझसे बहुत गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो कुंभ है, वहाँ नहा लो, सब भूल माफ हो जाएगी और फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो डुबकी लगा के महसूस होता है ना, वो एकदम दिल खुश कर देता है। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ भगवान के हाथ है, हमें सब कुछ। एक्चुअली हम दोनों भाई हैं, तो हमें कल ही मतलब हमारे दोस्त ने बताया था कि भाई चलते हैं कुंभ नहा के आते हैं, पाप आप धुल जाएंगे हमारे और अच्छा भी मन को लगेगा। तो हमने फिर तभी 2 घंटे बाद ही टिकट बुक करी और फिर जल्दी से बस पकड़ के कुंभ आ गए। कुंभ आके यहाँ पे बहुत मैग्निफिसेंट, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके यहाँ की सारी जो भी कहते हैं आपकी फैसिलिटीज, जितना भी यहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ से। स्पिरिचुअलिटी बहुत कनेक्ट हुए हम यहाँ से। अपने आर्ट्स भी बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत सुंदर। आप कहाँ से हैं? यहीं से प्रयागराज से ही हूँ मैं। तो प्रयागराज में इस बार इतना दिव्य भव्य कुंभ लगा है, क्या ऐसी इतनी बड़ी लोगों की संख्या, इतनी श्रद्धा आस्था कभी देखी है यहाँ पर? अभी तो मैंने कभी नहीं देखी, ये पहली बार देखा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं गंगा आरती में डेली आता हूँ यहाँ पर। गंगा आरती भी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यही सब विशेष का नजारा जो प्रयागराज का इस समय चल रहा है। बिल्कुल, ये देखिए दृश्य अलौकिक है, अद्भुत है। गुंजन और तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु आपके साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, देखिए महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखाते हैं हम। त्रिवेणी संगम पर आस्था, भक्ति और आध्यात्म के अलग अलग रंग उमड़े हैं। साधु संतों से लेकर आम लोग तक भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं। अब आपको महाकुंभ की कुछ और शानदार तस्वीरें दिखाएंगे हम, जिसमें आप समझेंगे कि कितना अद्भुत और अलौकिक ये महाकुंभ है। महाकुंभ
दिव्य है, भव्य है, ये तो हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग दूर दूर से आने के बाद आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और हर तरफ आपको ईश्वर का गुणगान सुनाई दे जाएगा। इस वक्त मैं अरेल घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर शाम का वक्त है। यहाँ पर ये जो साधु संत हैं, लोग हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको यही सुनवाती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। मौजूद हूँ, ये है अरेल घाट। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ही गंगा आरती हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, हाथ में मजीरे हैं और जुबान पर है श्री राम जय जय राम। ये आस्था है जो महाकुंभ में आई लोगों की नजर आ रही है। देखिए साधु संत तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये आम लोग हैं जो आए हुए हैं, जो यहाँ आस्था में डूबे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं यही प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। इस बार का कुंभ कितना अलग है? अद्भुत अद्भुत। यही प्रयागराज से। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। योगी जी के नेतृत्व में इस बार जो कुंभ आयोजन किया जा रहा है वाकई में अद्भुत है। अभी 40-50 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जितनी व्यवस्था योगी जी ने दिया है आज तक कभी कुछ नहीं हो पाया इसमें। तो देखिए यहाँ लोगों का कहना है कि इस बार का जो कुंभ है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अद्भुत है और उसके अनेकों अनेक रंग हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्राइवेट नाव जाती हैं वो संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी जाकर के वहाँ आगे धारा में फंस जाते हैं, तो हम लोग उनको कई बार बचाए हैं। अभी परसों जो नाव पलट गई थी तो वहाँ पे भी 6 लोगों को बचाया गया था। और कल यहाँ पे परसों जो कोहरा था, कोहरा में जो है नाव ये प्राइवेट लोग लेके जा रहे थे, इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा था किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो ये सब नाव दूसरी दिशा में लेके जाके 5-6 नाव फंस गई। एक उसमें आर्मी की बोट थी, तो हम लोगों ने सबको सुरक्षित निकाला, उनकी बोट भी निकलवाई। इस वजह से तो देखिए पीएसी भी यहाँ पर है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने रेस्क्यू किया। यूपी पुलिस भी यहाँ पर है। सर आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ घाट? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अरेल कोतवाली से हैं। ये अरेल कोतवाली का क्षेत्र है। बाहर शांति व्यवस्था ड्यूटी व यातायात व्यवस्था करना और लोगों की सुरक्षा करना। गुंजन, हम देख पा रहे हैं कि तमाम श्रद्धालुओं में बुजुर्ग भी आपके साथ है। निश्चित रूप से उन्होंने कई महाकुंभ देखे होंगे, कुंभ देखे होंगे, अर्धकुंभ देखे होंगे। उनका एक्सपीरियंस कैसा, उनको कितना अंतर महसूस होता है, न सिर्फ टेक्नोलॉजी की, सुरक्षा की और सुविधाओं की अगर हम लिहाज से देखें तो? बिल्कुल। देखिए वैभव, सबसे खास बात यह है कि इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ है, जिसकी झलक मैं पूरे मेला क्षेत्र में देख पा रही हूँ। आप हर जगह पर QR कोड लगे हुए हैं। ऐप के जरिए आप किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। पूरा जो मेला क्षेत्र है वो अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है। अलग अलग सेक्टर्स के साथ ही कनेक्टेड पुल बनाए गए हैं। उन पुल के जरिए आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इजीली पहुंच सकते हैं। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं तो यहाँ पर की गई हैं, जिससे पूरा मेला क्षेत्र लोगों के लिए सुगम रहे। अब मैं सीधे लोगों से भी बात कर लेती हूँ। पहली बार कुंभ में स्नान किया है आपने? हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा जी। कैसा लगा? मतलब इतना आनंद मिला जैसे लगता है कि सारे तीर्थ स्थल हमें यहीं प्राप्त हो गए। बहुत अच्छा लगा आके, कि हमारी इच्छा भी थी कि हम इस मेले में आए, पर हमें ये नहीं मालूम था कि 140 साल बाद भर रहा है। इसका भी हमें लाभ मिला है। बहुत अच्छा लगा हमें इस मेले में आके। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। गवर्नमेंट की यहाँ पे फैसिलिटी इतनी अच्छी है, वाकई में बस क्या ही कहे। और हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर प्रयागराज में, और मतलब फर्स्ट टाइम मतलब स्नान करके वाकई में, और फैसिलिटी देख के तो बहुत ही प्यारा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से लोकल प्रयागराज के ही हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है
अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अद्भुत है। सब कुछ इतना रश और ऐसे मैनेज किया है गवर्नमेंट ने भी। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। थोड़े बहुत मतलब घर पे भी 4 लोग आ जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो इतने लोगों को संभालना इज बिग डील। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, टॉयलेट्स काफी हैं, तो इसलिए। और हम लोग तो मतलब यहाँ पे हर रोज ही कहीं 2 बजे 3 बजे रात में भी निकल आ रहे हैं। हम लोग को घूमने की एक इतनी बड़ी प्लेस मिली हुई है। किस एरिया से किस एरिया तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। टाइम कैसे पास होता है नहीं पता चलता। इतने बड़े बड़े महात्मा और सत्संग यहाँ पे आए हुए हैं तो हमारा प्रयागराज तो वैसे ही फेमस हो गया है इस टाइम पे एकदम। आप कहाँ से? जी मैं भी प्रयागराज से हूँ। हाँ जी, साथ में हूँ मैं। और इतनी अच्छा मतलब व्यवस्था हुई है यहाँ पे कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप कहाँ से? मैं मैम सहारनपुर से आया हूँ। और जैसा कि यहाँ के विषय में कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि सरकार की व्यवस्था नहीं है या गंदगी है, ऐसा मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लगा। सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी है और बहुत आनंद आया है। अंकल, इससे पहले आपने कुंभ में स्नान किया है? कुंभ ऐसा है कि हम 87 से प्रयागराज में 1987 से, और लगभग 40-45 साल यहाँ हो गया है। और 89 का महाकुंभ हमने देखा था यहाँ पे। 89 का महाकुंभ हुआ, फिर 95 का अर्ध कुंभ हुआ, उसके बाद 2001 का महाकुंभ हुआ, 2007 में फिर अर्ध कुंभ हुआ, 2013 का महाकुंभ हुआ, फिर 2013 के बाद फिर 19 में जो अर्ध कुंभ था उसको योगी जी ने जो है उसको कुंभ का नाम दिया। और कुंभ के बाद अब अर्ध कुंभ खत्म हो गया है। अब 6 साल बाद जो होगा वो कुंभ होगा, और जो 12 साल पे होगा महाकुंभ होगा। इस बार का कुंभ कितना अलग है? अगर आपने अपने जीवन में इतने सारे कुंभ देखे हैं तो कितना अलग है इस बार का? में जब महाकुंभ हुआ, हमारे पिताजी सेना में थे, कैप्टन से रिटायर्ड हैं, और सामने जो आप किला देख रहे हैं फोर्ट, उसके अंदर ही हमारा क्वार्टर था। और उस टावर के ऊपर से हम लोग महाकुंभ देखते थे नजारा। उस समय मीडिया इतना सब था नहीं, तो उस समय का कुंभ और आज का कुंभ अगर हम याद करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर है। और जो भव्यता है वो बहुत विशाल है। ये महाकुंभ इतनी दूरी में नहीं होता था। सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो महात्म है, कुंभ तो ऐसे 4 जगह होता है। हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, प्रयागराज में लगता है, क्योंकि 4। लेकिन महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में लगता है और संगम इसीलिए जो है लोग भी आते हैं। त्रिवेणी और में ही सबसे बड़ी बात संभव वही है है। अंकल की 144 गुंजन, और साल के ये बाद बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने इतने सारे कुंभ देखे हैं गुंजन, और स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा अंतर उनको नजर आता है। न सिर्फ आध्यात्मिक लिहाज से देखें, हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें। बहुत धन्यवाद गुंजन, तमाम जानकारी, सुंदर तस्वीरें दिखाने के लिए।